मुनव्वर की कंट्रोवर्सी में कूदी अंजलि अरोड़ा। आयशा के बाद क्या अब होगी बिग बॉस 17 में अंजलि की एंट्री? आयशा खान और मुनव्वर के रिश्ते पर अंजलि का ये कैसा रिएक्शन? बिग बॉस 17 में आए दिन नए नए तमाशे देखने को मिल रहे हैं। कभी विकी अंकिता के झगड़े, तो कभी अभिषेक का आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना, तो कभी वाइल्ड कार्ड एंट्री कराकर शो में खलबली मचाना। जी हाँ, इस बार का सीजन देखा जाए तो इस बार बिग बॉस 17 में कंटेस्टेंट्स की पर्सनल लाइफ की बैंड बजाई जा रही है। पहले ईशा के सामने उनके एक्स बॉयफ्रेंड अभिषेक और प्रेजेंट बॉयफ्रेंड समर्थ को आमने सामने लाकर खड़ा कर देना, तो वहीं अब आयशा खान की एंट्री कराकर मुनव्वर फारूकी की लव लाइफ को सबके सामने लाकर रख दिया। भले ही मुनव्वर फारूकी और आयशा खान के रिश्ते से शो की टीआरपी ऊपर जा रही हो, लेकिन स्टैंड अप कॉमेडियन की भयंकर छीछालेदर हो रही है। मुनव्वर फारूकी पर डबल डेटिंग का आरोप लग रहा है। आयशा खान की एंट्री पर इस बात का खुलासा हुआ है कि मुनव्वर आयशा के साथ साथ नाजिला सिताशी को भी डेट कर रहे थे। इतना ही नहीं, आयशा ने दावा किया कि मुनव्वर फारूकी के रिश्ते कई और लड़कियों के साथ भी हैं। इस खबर के आने के बाद से जहां फैंस मुनव्वर से नाराज हैं, तो वहीं कई लोग बिग बॉस के मेकर्स से खफा हैं। उन लोगों का मानना है कि मेकर्स को कंटेस्टेंट्स की ऐसे पर्सनल लाइफ सबके सामने नहीं लानी चाहिए। खैर, ये तो उनकी राय है, लेकिन इस कंट्रोवर्सी में अब अंजलि अरोड़ा भी कूद पड़ी हैं। अंजलि अरोड़ा वही हैं जिनकी दोस्ती मुनव्वर से रियलिटी शो लॉकअप के दौरान हुई थी। शो में दोनों के रिलेशनशिप को लेकर भी काफी चर्चा हुई थी। हालांकि शो खत्म होने के साथ ही दोनों का रिश्ता भी खत्म हो गया, लेकिन अब जैसे ही इस पूरे मामले पर अंजलि अरोड़ा ने मजेदार रिएक्शन दिया, वैसे ही उनसे लोग मजे लेने लग गए। दरअसल हाल ही में शो में मुनव्वर फारूकी ने आयशा से माफी मांगी। माफी मांगते हुए मुनव्वर ने कहा, अगर तुम्हें मेरी किसी भी बात का बुरा लगा हो तो मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, लेकिन मैं किसी को डबल डेट नहीं कर रहा था। सोशल मीडिया पर मुनव्वर और आयशा का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो हाल ही में विरल भयानी ने भी अपने इंस्टा पर शेयर किया, जिस पर ही अंजलि ने रिएक्ट करते हुए हंसी वाला इमोजी कमेंट किया। यानी कि अंजलि को मुनव्वर की हालत पर हंसी आ रही है। बिना कुछ लिखे भी अंजलि ने सारी लाइमलाइट अपनी तरफ खींच ली। अंजलि के इस रिएक्शन पर लोगों ने ढेर सारे कमेंट्स किए और साथ ही मजे भी लिए। जैसे कोई पूछ रहा है कि क्या उन्हें भी शो में जाना है। एक ने तो कमेंट करते हुए लिखा, दीदी को कोई याद नहीं करता तो अब कमेंट करके समझ रही हैं कि मुनव्वर के नाम से फेम मिल जाए। दीदी आप कच्चा बादाम खाओ, क्या पता फेम वहाँ से मिल जाए। तो वहीं एक और यूजर ने लिखा, क्या अंजलि जी आप भी मजाक बना रही हो भाई का अब। ऐसे कई कमेंटेटर्स हैं जो इस तरीके से कमेंट कर रही हैं। बात करें मुनव्वर फारूकी की दूसरी गर्लफ्रेंड नाजिला की, तो आयशा को मुनव्वर के साथ देखकर नाजिला इंस्टाग्राम पर लाइव आकर अपना दुख बयां करती हुई नजर आई। इमोशनल होकर उन्होंने काफी कुछ कहा। इतना ही नहीं, उन्होंने अब मुनव्वर से अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए। सुनिए नाजिला सिताशी ने लाइव में क्या कुछ कहा। Clarification, the justification that was given is just not true, and it is because I was in a relationship with someone for a long time and I respect that person, and no matter how things went between us, I still respected that person enough not to share personal details on a public platform. But when things are being said about me that are not true, I do have the right to come on and clarify myself. So yeah, basically, in short, I was not aware of Aisha and Munawwar being together. I was been told a completely different story, and I was made to believe that I was the only person in his life and I was the only female that he was in love with. But that was not true, and there were a lot of other people involved, other girls involved that I don't want to talk about, because I believe that these things are personal and they should stay personal. But if Aisha was the only person that was involved in this, I would have considered forgiving or anything, but I'm never gonna acknowledge this in my life because I don't want to do anything with this person or this situation at all. It's a shame that, this whole thing is public and people are talking about this publicly. I'm seeing people make fun of my personal life, things that they know nothing about, abusing me in the comments, on Twitter, fake news articles, fake YouTube videos where people know nothing and they're just talking about shit.
So I don't enjoy this at all, and I am not enjoying this fame or anything, but I just wanted to clear my side once so that I have some kind of mental satisfaction and mental peace. I can make peace with myself that, you know, I put my side out there. And yeah, that's just why I'm doing this.